हे गाइस, कैसे आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, अगर आप लोग आईटी इंडस्ट्री के अंदर आगे करियर अपना एनहेंस करना चाहते हैं या कंटिन्यू आगे आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा रीजन के साथ में बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर में आपको फोकस करना है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आपको कंटिन्यू आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम करते रहना है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, एज यू ऑल नो दैट कि मेरा जो है काम ये है कि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेता हूं और वहां पर पूरा आईटी इंफ्रा बिल्कुल स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक जो है हम पूरा कॉन्फ़िगर करते हैं, प्लस ऑटोमेशंस वगैरह सारी चीजों को जो है इंटीग्रेट करके पूरा एक प्रोजेक्ट रेडी होता है। वो इंडस्ट्री कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं बताऊं तो मैक्सिमम टाइम जब भी मैं किसी इंडस्ट्री के या किसी भी कंपनी के ओनर से मिलता हूं, स्पेशली फॉर दी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, तो वहां पर मुझे उनसे एक ही वर्ड सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है बेसिकली, कि हमें अपने पूरी इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर कुछ उनके टास्क हैं जिनको कंप्लीट करना है और उन टास्क को वो ऑटोमेशन के जरिए काम करना, पूरा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो वर्ड आता है यहां पे ऑटोमेशन। सो बेसिकली ऑटोमेशन है क्या? व्हाट डज इट मीन कि ऑटोमेशन का क्या मतलब है यहां पे? सो बेसिकली मैं यहां पे एक टर्म इस्तेमाल करना चाहूंगा जिसको हम कह सकते हैं आईटी फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा, और जब भी हम कोई कपड़ा देखते हैं तो कपड़ा कैसे बनता है? देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स जिनको चाहे कुछ इस तरह से आपस में जोड़ा जाता है, आपस में इस तरह से पूरा जो है इंटरकनेक्ट किया जाता है, जिसके बाद में ये जो कपड़ा है वो बिल्कुल पहनने लायक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखता है और उसकी स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। सेम वे आईटी इंडस्ट्री के अंदर आप किसी भी कंपनी में काम करें तो आपको मल्टीपल जो अलग अलग डोमेन्स हैं तो उनको जो है आज की डेट में मर्ज कर दिया जा रहा है। हर चीज को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हर डोमेन इंटरकनेक्टेड है, हर टेक्नोलॉजी इंटरकनेक्टेड है और पूरा कंप्लीट टास्क जो है जब ये पूरा बन जाता है तो हम उसको कह सकते हैं आईटी फैब्रिक, बिकॉज हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, आपके पास में एक सेंट्रलाइज्ड पूरा पैनल होता है जहां से पूरी चीजों को मैनेज किया जाता है। तो इसीलिए आप अगर आईटी इंडस्ट्री के अंदर आगे चल के काम करना चाहते हैं तो आपको आईटी फैब्रिक का नॉलेज होना चाहिए। अब आईटी फैब्रिक के अंदर क्या क्या काउंट किया जा सकता है? पहली टेक्नोलॉजी जो आपकी नेटवर्किंग, बिकॉज नेटवर्किंग, आई ऑलवेज से कि नेटवर्किंग आज की डेट में हर बिजनेस का बैकबोन है। बिना नेटवर्किंग के कुछ हो नहीं सकता। तो चाहे ऑटोमेशन की बात हो, नेटवर्किंग सबसे पहली प्रायोरिटी है जो आपको सीखनी है और आपको पूरा डिटेल के अंदर इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल, प्लस आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल भी जो है आपको पता होना चाहिए। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो आती है आपकी सर्वर्स, बिकॉज जितने भी आपके मल्टीपल इक्विपमेंट्स हैं या पूरा आईटी इंफ्रा के जो भी उनके टास्क कंप्लीट करने हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ही सिंगल पैनल से अगर ऑपरेट करना है तो डेफिनेटली वहां पे आपके वो सर्वर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। सर्वर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके कंप्यूटर्स या मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे हम उनको सेंट्रलाइज्ड एक डिवाइस से एक सर्वर के ऊपर में पूरा कम्युनिकेशन जो है इन सब का एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद में जो है आपको आना चाहिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ चुका है जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। जब ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं तो डेफिनेटली वहां पर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करती है। अगर आप सिक्योरिटी नहीं इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जो भी आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक सर्विस अगर आपकी अनसिक्योर बन जाती है तो आपकी मल्टीपल सर्विसेज अनसिक्योर बन सकती हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी ये बहुत बेसिक है, मतलब ये तो आपको आनी ही चाहिए, राइट? तो अगर आप एक आगे चल के एक आईटी कंसल्टेंट बनते हैं तो डेफिनेटली आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये तो एक सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं हम, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आपको इनका जो प्रोफेशनल लेवल है
वहां पर जाना चाहिए आपको। क्लाउड टेक्नोलॉजी, आपको वैन टेक्नोलॉजीज, आपकी वर्चुअलाइजेशन जो टेक्नोलॉजीज है, इन सब के बारे में सीखना जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप किसी भी कंपनी में जाएंगे ये सारी चीजें आपको इसी तरह से इंटरकनेक्टेड मिलेंगी, और इन सबको पूरा इस्टेब्लिश हैंडल करने के लिए आपको सभी का नॉलेज होना जरूरी है। एक का भी नॉलेज नहीं होगा तो आप अपनी आईटी इंडस्ट्री के अंदर करियर को नहीं बना पाएंगे, फाइनली फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फिर आईटी इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। सो इट इज रिकमेंडेड मेरी तरफ से कि आपको नेटवर्किंग, सर्वर टेक्नोलॉजी, वर्चुअलाइजेशन और सिक्योरिटी, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो, और एक 5वीं ऐड करना चाहूंगा विच इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये 5 चीजें आप अच्छे से सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आप 2022 की बात नहीं करूंगा, आगे आने वाला फ्यूचर भी डेफिनेटली यही सारी चीजें और एनहेंस होने जा रही हैं। तो डेफिनेटली आपको इन सभी टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना होगा, लर्न करना होगा, अपने करियर को, अपने नॉलेज को एनहेंस करना होगा, तभी जाकर जो है आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो गाइज आई होप कि आज का ये जो एक सिंपल सा मैंने आपको एक फीडबैक दिया है, तो ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। फिर मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।